यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से वृंदावन की ओर आ रहे थे, बीच में बड़े बड़े जंगल, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम के कीर्तन में मस्त रहते थे। वो नामा अवतार माने जाते हैं। उन्होंने कलयुग में भगवान के नाम का प्रचार किया। वो महापुरुष जब पैदल भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आ रहे थे तो एक जंगल में भयंकर जंगल आया, बीच में से मार्ग चल रहा था। उस कीर्तन की मस्ती से अथवा उनकी अवस्था से चारों तरफ जंगल के हिंसक जानवर, सिंह भी, हिरण भी, एक दूसरे के विरोधी जानवर सब वहां आके बस ऐसे मगन हो गए, ऐसे हो गए सारे के सारे। सिंह देखो तो, मृग देखो तो, लोमड़ी देखो तो, भालू देखो तो, चीता देखो तो, हाथी देखो तो, सभी उस पुरुष को देख रहे हैं और सबके मगन हो गए। मानी ऐसे रस को प्राप्त, ऐसे भगवतमय जीवन को प्राप्त पुरुष जहाँ कहीं विचरण करता है, जहाँ कहीं रहता है, चारों तरफ उसकी सुगंध फैलती है। और उस सुगंध को वे बेचारे पशु और प्राणी तो सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, वो सिद्ध प्रकृति से है। पर मनुष्य, दुर्भाग्य से बेचारा मनुष्य ऐसे महापुरुषों की उस दिव्य सुगंध का पान करके भी अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाता। ये परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस मनुष्य को बेचारे को तूने बनाया, पर ये अत्यंत असहाय हो गया। ये असहाय होकर पराधीन हो गया, परवश हो गया। बेचारा संयोग जन सुखों को ही अपने जीवन का परम उद्देश्य मान रहा है और बेचारा वस्तुओं का गुलाम हो गया, बेचारा परिस्थिति का गुलाम हो गया, बेचारा घर का, शरीर का गुलाम हो गया, बेचारा रुपयों का, मान का, पद का गुलाम हो गया, बेचारा पराधीन हो गया। ये परवश हुआ, पराधीन हुआ प्राणी प्रभु इस पृथ्वी पर भारी संख्या में, विराट रूप में, भीड़ के रूप में यहाँ पे पड़ा है। तो इसका उद्धार कर। आज पृथ्वी पर ऐसे मनुष्यों की भीड़ बाढ़ आ गई है जो अधिकार लोलुपता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे दूसरे समस्त असहाय, निर्बल समस्त प्राणियों के साथ अत्याचार करके भी अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल मृत्यु और दुख प्राप्त होता है। इस तरह के सारे के सारे लोग आखिर शरीर से नष्ट हुए, तभी उनका अंत हुआ। वास्तव में ये मनुष्य शरीर मरने के लिए नहीं, अमर होने के लिए मिला था। सदा से शरीरों के साथ संयोग से छूटने के लिए मिला था। संसार संयोग वियोग योग उच्चते, संसार के संयोग का ही वियोग करने के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ था। परंतु दुर्भाग्य से बेचारा ऐसी दुर्दशा हुई कि वो मर गया, आत्महत्या कर दी। जो न तरही नर समाज असपाही, मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता है वह आहा आत्महन गति, वो आत्मा का हत्यारा है, वो अधोगति में जाएगा, अधोगति में जाएगा। उसने अपने आत्मा की हत्या की है, जो मनुष्य शरीर में आकर भी अपने आप का उद्धार नहीं कर सका, वो महान आत्महत्यारा है। सज्जनों, हमें होश में आना चाहिए। हे मन, थोड़ा चेत और अपने सम्य और शक्ति से जल्दी जो अपने प्यारे प्रियतम है, जो अपने नित्य साथी हैं, जो हमारे हैं और केवल हमारे हैं और हम केवल उन्हीं के हैं, उस अनंत को याद कर, उसको पुकार, उसके निकट पहुंच, उनकी शरणों में जाके लौट जा। ये जीवन का अमूल्य समय धन्य हो जाएगा। ये मौका बारंबार मिल नहीं सकता। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, ये बार बार नहीं मिल सकता। मनुष्य तन की मौज मिले न बारंबारा, ये मनुष्य शरीर की मौज जो ज्ञान विज्ञान भक्ति और दिव्य भावनाओं की खान है, बारंबार कभी नहीं मिल सकती। इसलिए इसका सदुपयोग करो।
अपने शरीर का, मन का, बुद्धि का अच्छा विकास करके संसार की सेवा में लगाओ, जगत रूपी जगदीश की सेवा करो और अपने हृदय को ईश्वर में लगाओ। विवेक के द्वारा जागो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की सेवा, पूजा और अर्चना के लिए हुआ है। जो अप्राप्त वस्तुओं से कहता है कि मैं पूजा करूंगा, एक भाई कहता था कि मैं पैसा कमाऊं, बड़ा सेठ बनो तो मैं भी दान करूं। अरे दुर्भाग्यशाली भैया, तो पैसा कमा के दान करेगा वो कोई दान धर्म, वह कोई कल्याण करने वाला दान नहीं होता है। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तू है, जैसा है उस रूप में जो तू कर सकता है वो ही तेरे कल्याण और पुण्य की। मानी हमें पूजा के लिए और सेवा के लिए, अर्चना के लिए, साधना के लिए सामग्री पहले से ही मिली हुई है। ये शरीर मिला है, आंखें, कान, इंद्रियों आदि ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों मिली है, मन बुद्धि मिले हैं, हृदय मस्तक मिला है, सोच मिली है, मैदान मिला है, साथी मिले हैं, जल और वायु मिले हैं, विचरण के लिए आकाश और पृथ्वी मिला है। ये सब कुछ प्राप्त हुआ है और उससे भी अधिक भाग्यशाली लोगों को गोमाता की शरण मिली है। जो कुछ ये सब जो इतना मिल चुका है, जिसके द्वारा एक बार नहीं हजारों बार सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वो तो एक ही बार करना पड़ता है, प्राप्त होने के बाद फिर कभी अलग होता ही नहीं। इसलिए भैयाओ, गौ माता की सेवा करते हुए अपने मुख से निरंतर उसको बोलाओ, हरे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, ओ मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।